नमस्कार दोस्तों, एमआरसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। सभी का स्वागत है। मुझे यकीन था, मुझे विश्वास था कि आप लोग मेरा वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि 15 क्वेश्चंस के अंदर अल्फाबेट का जो टॉपिक था वो कंप्लीट आप लोगों के समझ में आ गया होगा। स्टार्ट हम लोगों ने कर दिया है अल्फाबेट के टॉपिक से। कंटिन्यू जब तक हमारी रीजनिंग कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम इसी टाइप से कुछ मोस्टली क्वेश्चंस प्रत्येक स्टेप के लेकर आप लोगों के सामने आऊंगा, जिससे कंप्लीट टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट होगा। आज जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। क्या नाम है? कोडिंग डिकोडिंग। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार जरा इसको पढ़ तो लीजिएगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तू चाहे तो कोई भी कार्य कर सकता है। तू जरा हिम्मत तो कर, एक बार ठान तो सही कि मुझे हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हम लोग ख्वाब तो खूब लेते हैं, फिर कोशिश नहीं करते हैं, वहां पे हम लोगों की हार होती है। ख्वाबों के साथ साथ कोशिश भी करें, आप लोगों की 100% क्या होगी? जीत होगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के सामने आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। बेसिक से मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है कि कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है। आज इसके हम मोस्टली वो क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो 100% एग्जाम के अंदर यहां से एक या दो क्वेश्चन आते हैं। यहां लगभग 15 क्वेश्चंस का आप लोगों का एक क्वेश्चन पेपर है, और चैलेंज देता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर यहां से दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने नहीं होंगे। आइए मेरे दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग वही एमआरसी ऑनलाइन। वेलकम टू एमआरसी ऑनलाइन। सबको पता है, सब कुछ क्लियर है कि इस जो भी कुछ मेरे नाम से बना है उसका नाम एक ही है, एमआरसी। दोस्तों बार बार मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ऐप पे आना है, टेलीग्राम पे जाना है। मैं मेरी कोशिश पूरी कर रहा हूं पढ़ाने की, आप लोग भी पढ़ने की पूरी करें। यदि आपको अच्छा लगे तो सारे काम करना है, अन्यथा कुछ भी नहीं करना है। लो जी, स्क्रीन पे आ चुका है पहला क्वेश्चन। टाइम भी आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, देखना है, फटाफट इसको उड़ाना है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, कोडिंग डिकोडिंग का है, और साथ ही साथ एग्जाम के अंदर 100% आता है। इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है कि इन दोनों में क्या टर्म्स है, इससे ये मीनिंग बनी है, कैसे बनी है, ये आपको ज्ञात करना होगा। उसी प्रकार जब इन दोनों के रूल्स का पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमें इस मीनिंग का पता चल जाएगा। बड़ी आसान है, बहुत आसान है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा है तो समझ जाना, फिर कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। दो दो अक्षर इंटरचेंज हो रहे हैं। सबसे पहले ए आया, फिर हमारा एच आया, फिर हमारा डी आया, फिर हमारा एन आया, फिर हमारा ई आया, फिर हमारा एल आया। क्या क्लियर है? अरे मेरे दोस्तों, आपने देखा ए है, एच है, डी है, एन है, ई है, एल है। जैसे ही आप लोग यहां इस मीनिंग को देखोगे, देखते ही फटाफट आप लोगों के बात समझ में आ जाएगी कि सर पहले आएगा आई, फिर आएगा डी, फिर आएगा टी, फिर आएगा एस, फिर आएगा एन, फिर आएगा ए, फिर आएगा ई, फिर आएगा सी। अच्छे से देखें, प्यार से देखें, ढंग से देखें। आप लोगों को अभी अभी यहां पे क्लियर होने वाला है कि इस क्वेश्चन का फाइनल जो आंसर होगा वह क्या होगा। आप लोग कह सकते हैं कि सर इस पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ए है। क्यों है? देखो, आई देखा, डी देखा, टी देखा, एस देखा, एन देखा, ए देखा, ई देखा, सी देखा। क्या तेरा पहला क्वेश्चन सही था? अगर नहीं था तो यहां दिमाग में सेट कर ले कि जो भी यहां पे मीनिंग है इसमें दो दो अक्षरों को क्या कर रखा है, इंटरचेंज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुरंत आपके समझ में आ जाएगा कि यहां इस क्वेश्चन का आंसर हमें किस टाइप से देना है। दोस्तों एक निश्चित कोड प्रणाली में इस मीनिंग को यह लिखा जाता है। अब लिखा कैसे जाता है, जैसे ही आंखों को खोल के देखोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा। देखिए, अपने आप को चेक करने के लिए मैंने एक बार नहीं 25 बार ये चीज बता चुका हूं कि जैसे भी कोई नया क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, वीडियो को पॉज करें, स्किप ना करें, पॉज करें, क्वेश्चन को देखा, आंसर पहले स्वयं दें,
फिर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, फिर मेरे सॉल्यूशन से आप लोग चेक करें। यदि आप लोगों का सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो फिर सीख लें। आप लोगों ने देखा कि यहां पर हमारे पास 5 अक्षर हैं, इसमें इन 3 अक्षरों को पहले लिख दिया और इनको 2 को बाद में लिख दिया। यानी कि हमारा पहले क्या आ गया रे, पी आ गया, फिर क्या आ गया, ई आ गया, फिर क्या आ गया, आर आ गया। उसी प्रकार यहां हमारे पास P आ गया और फिर हमारे पास क्या आ गया, A आ गया। यानी फर्स्ट के 2 अक्षरों को लास्ट में ले गया और लास्ट के 3 अक्षरों को फर्स्ट में ले आया। यहां पे अब हम लोग क्या करें, अब यहां आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार इसको ऐसे लिखा उसी प्रकार यहां इसको यहां पे भी ऐसे लिखा है। यहां थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि जैसे 1 2 3 अक्षरों को पहले लिया है इसने, SUB, देखो दिख रहा है ना, SUB, ऐसे देखो। सबसे पहले इसने क्या किया है कि जे 1 2 3 4 को पहले लिया है, कितने को लिया है, 4 को। यहां कितने को पहले लिया, 3 को। यहां कितने को, 4 को। आगे वाले मीनिंग की चर्चा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर हैं। अब 7 अक्षर होने के साथ ही आप लोग दिमाग लगाओ कि पहले हमारे पास जो आएगा वह कितने अक्षर सबसे पहले आएंगे। आप खुद बोल देंगे कि सर हमारे पास वही 4 अक्षर पहले आएंगे, यानी सबसे पहले एन आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम के अंदर कुछ ज्यादा ही चल रहे हैं। एन सी आई एल सी ओ यू, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हमारे पास जो होगा वह मेरे दोस्तों क्या होगा, ए होगा। जिन जिन विद्यार्थियों के क्वेश्चन का आंसर ये था उन सभी का ये 100% सही है। अगर जिन्होंने गलत किया था, जिनको समझ में नहीं आ रहा था, वो अच्छे से देख लें, उनको खुद को पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर जो ये आया है वो क्यों आया है, कैसे आया है। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल 100% तैयार है। यहां पे क्वेश्चन के अंदर साफ साफ मीनिंग एक बोली गई है और उसका जवाब आपको सुनहरी आवाज के साथ, सुनहरे जवाब के साथ मैं वेट कर रहा हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का जो जवाब देंगे वह कैसे देंगे। देखिए सेम डिटो वही आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। यहां पे भी हम कह सकते हैं MOTHER, 2 अक्षर हैं यहां पे, 2 2 2। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, ओ का ओ लिख दिया, एम में एक जोड़ा तो हमारे पास एन आ गया। फिर जरा ध्यान दीजिएगा, एच का हम लोगों ने एच लिख दिया, टी में एक जोड़ा तो हमारे पास क्या आ गया, यू आ गया। आर से अगला हमारे पास क्या आएगा, एस आएगा, या आर का आर आएगा, नहीं भाई आर का आर आएगा, आर का आर आएगा। एंड ई के अंदर हम लोग जैसे ही एक जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एफ आएगा। क्या बात क्लियर है? सेम डिटो यही तरीका आप लोगों को यहां पे लगाना है। किस में लगाना है, सबसे पहले आप लोग कह सकते हैं कि एन आपका सेम होगा, ए से अगला बी होगा, फिर देखो एस हमारा, ये डब्ल्यू हमारा सेम होगा, एंड एस में हम लोग एक जोड़ेंगे तो एस के बाद में टी आएगा, आर हमारा सेम होगा, लेकिन ई में एक जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एफ आएगा। आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा कहां है, एन बी डब्ल्यू टी आर एफ। राइट आंसर आप लोगों का क्या है, डी है। 2 अक्षरों में फर्स्ट में एक जोड़ा जा रहा है, सेकंड को एसजीटी लिखा जा रहा है, और वो भी किसके साथ, क्रॉस के साथ। क्या आपका ये क्वेश्चन भी सही था? अगर क्वेश्चन सही था तो एक बार शेयर कर दें, MRC ऑनलाइन चैनल को शेयर कर दें और दोस्तों को बता दें कि वहां पे एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आने वाला है। साथ ही मेरी जो ऐप है उसका नाम भी MRC है, आप लोग उसको या तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है या फिर आप लोग प्ले स्टोर पे जाके भी उसको मेरे दोस्तों सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देखें, फटाफट देखें, इस क्वेश्चन का जवाब भी आप लोग दें कि यहां इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने क्या आने वाला है। देखिए आप लोगों को मैंने कितनी बार समझा दिया है कि जल्दबाजी 1% भी ना करें। यदि आप लोग थोड़ा सा रुक कर, सोच कर, समझ कर यदि प्रश्न का जवाब दे देंगे तो आप लोगों का क्या बिगड़ जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो केवल और केवल आप लोगों के लिए ही हैं, मेरे लिए एक भी नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को अपने लेवल का पता चल जाए कि हाँ भाई हम इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो लगाओ थोड़ा सा दिमाग और दे दो फटाफट जवाब।
यहां आप लोगों के सामने क्वेश्चन है CHARITY को हम लोग ये लिखा जाता है, इसको हम लोग ये लिखते हैं, तो उसी कोड भाषा में हम लोग इसको फाइंड आउट क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों। एसएससी सीजीएल के अंदर परमानेंट 100% इस टाइप का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। अब एक तरीका तो इसका यह होता है कि यहां हमारे पास ये 4 मीनिंग दी हुई है, 5वीं मीनिंग की वैल्यू हम लोगों से पूछी है। सबसे पहले जब भी आप लोगों के सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका होता है कि जो मीनिंग, जिस मीनिंग की वैल्यू हम लोगों से पूछी है, क्या वो मीनिंग इससे और क्या इससे मिलकर बनी है। आपने देखा H है, I है, T है, O इसमें नहीं है, इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि ये मीनिंग इन दोनों से मिलकर नहीं बनी है, तो इनका आंसर भी इनके द्वारा नहीं आएगा। फिर तो आपको कोई ना कोई रूल ढूंढना होगा। कैसे ढूंढे मेरे दोस्तों? जिस प्रकार हम लोग कहें कि हमारे पास ये 7 अक्षर हैं, लिख देता हूं यहां पे CHARITY है। इसको अगले ने क्या लिखा है, थोड़ा सा समय लगेगा बट इसको ध्यान देना है। BIDRXSH, यही है ना? देखते रहे ना भाई, मेरे तो समझ में आ गया है, हो सकता है आपके भी आ गया हो। C आता है 3 पे 1 गठाया, 1 जोड़ा, 3 में 1 जोड़ा 4, 8 में 1 जोड़ा 9, 1 में 1 जोड़ा 2, क्रॉस के साथ +1 हो रहा है। ये हमारा क्या है, सेम है। फिर देखो, I से H बना -1, T से S बना -1, Y से X बना है -1। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में बहुत बेहतरीन रूप से आ रहा है। आपके पास क्वेश्चन है HISTORY, टोटल अक्षर वही हमारे पास 3 3 6 एक साथ हैं। तो सबको पता है कि सबसे पहले 3 अक्षरों में हमें +1 करना है, आगे वाले 3 अक्षरों में हमें माइनस करना है। चलो मार्कर में चेंज कर लेता हूं, फटाफट आप लोग बता दीजिएगा। ये हमारे पास ऐसे क्या बन जाएगा, T, I से क्या बन जाएगा, J, ऐसे क्या बन जाएगा, I, T का T हमारा सेम होगा। यहाँ Y, X Y यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। यहाँ पे R से क्या Q आ जाएगा और O से हमारा क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। इन सभी के अंदर आपका माइनस क्या हो रहा है, 1। ये अक्षर आपका क्या है, सेम। ये है +1, ये है +1, ये है +1 और वो भी किसके साथ हैं, क्रॉस के साथ। जरा देखें जी, देखें, TJITXQN, राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, डी है। क्या आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर डी था? अगर नहीं था तो जरा सुन लो भाई, समझ लो। आजकल के एग्जाम के अंदर ये क्रॉस वाला क्वेश्चन इस प्रकार चल रहा है कि पूछिए मत। आप लोग समझ गए होंगे। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है उसको कभी भी जिंदगी में आप लोगों को गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन पूर्ण रूप से आपकी स्क्रीन पे है, देखना है और देखते ही इसको उड़ाना है। क्वेश्चन ये हार्ड नहीं था, अगर फिर भी इसको जानबूझ के आप लोग हार्ड करें तो आप लोगों की मर्जी है। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बोला गया है, एक मीनिंग है KAMAL को 16 26 14 26 15 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा के अंदर जो आगे आप लोगों से पूछा है उसका आंसर आप लोगों को देना है। ये बड़ा ही आसान है। हम लोग कहेंगे कैटरीना पप्पू, बचपन में सिखाया था मैंने। कैटरीना पप्पू यानी के का अपोजिट P है, A का Z यानी आजा बताया था, M का N यानी माई नेम या मालवीय नगर बताया था, A का आजा यानी कि वही 26 होता है, L का O यानी कि वही 15 होता है। यानी कि इनके अपोजिट का कोड यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, N का जो अपोजिट होता है वह क्या होता है, M। M कितने पे आता है, 13 पे। O का अपोजिट L होता है जो कितने पे आता है, 12 पे। जिन विद्यार्थियों का राइट आंसर A था, मां कसम उन सभी का सही था। मुझे पता है इस क्वेश्चन को देखते ही तुम लोगों की तबीयत खुश हो गई है।
आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन हो गया है, लेकिन उन दोनों के मिलन से कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ आप लोग यानी कि शेयर भी करें, जितने भी अपने यार दोस्त हैं उन सभी को बताएं कि बिल्कुल भाई साहब, हमारा एक भाई साहब है जिसका नाम है महेश चौधरी, उसने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है MRC ऑनलाइन। यदि कोई भी विद्यार्थी नया जो मेरी क्लास को देखता है, उससे और मैं कुछ नहीं करूंगा, कहूंगा कि वह केवल और केवल चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐप पे जाएं, टेलीग्राम पे जाएं, और जाएं तो वो किस नाम से जाएं, नाम एक ही होगा, जो क्या होगा, MRC ऑनलाइन। क्या नाम होगा? MRC ऑनलाइन। जरा आप लोगों को अच्छे से इस क्वेश्चन को ध्यान देना है। किसी सांकेतिक भाषा में BEDL को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको हम लोग क्या लिखेंगे? फटाफट इस क्वेश्चन को देखकर भी आप लोग जवाब दे सकते हैं कि जब भी आप लोगों के इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका सबसे पहला तरीका यही होता है कि अल्फाबेट में B आता है, 2 पे E आता है, 5 पे D आता है, 4 पे एंड I आता है, 9 पे। क्या सबका कैलकुलेशन 20 है क्या? जरा चेक करें। देखो 5 4 9, 9 दूनी 18, 18 2 20। जी हाँ, हम लोग कहेंगे सर इन सभी का कोड डालें, कोड डाल के इनका टोटल करें, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। V आता है 22 पे, I आता है 9 पे, S आता है 19 पे, U आता है 21 पे। आप लोग क्वेश्चन तो सभी सोल्व करवाते हैं, लेकिन आराम से सोल्व करवाते रहते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, टाइमिंग के साथ यदि आप लोग थोड़ा सा फास्टली क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना और मेरा पढ़ाना अच्छा है, नहीं तो बिल्कुल 200% बेकार है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 21 दूना हमारे पास 42, 42 और एक हो गया 43, 43 के अंदर सीधी सी कहानी है, या सीधा सीधा जोड़ सकते हो आप लोग। 9 और 2 11, 11 और 9 20, 20 और 1 21 हासिल की 2, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 और 1 7। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 71। कोड डाला, सबका टोटल किया, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। जो बंदा कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक पढ़ा हुआ है उसको पता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और उनको याद करने का जो तरीका है वह आप लोगों को ये भी मैं क्लियर कर दूं, मेरे यूट्यूब चैनल पे स्मार्ट के अंदर जो पहली क्लास डली हुई है वह आप लोगों के अल्फाबेट के टॉपिक की डली हुई है। उसमें किस प्रकार से कोड और अपोजिट याद करते हैं वो बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है। यदि किसी को याद नहीं है तो चला जा, कहां? MRC ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आपको अल्फाबेट की जो स्मार्ट वाली जो क्लास है उसको पढ़ना है। जरा बोर्ड पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। किसी सांकेतिक भाषा में इसको हम लोग ये कहें, अरे मेरे विद्वानों, मेरे भगवानों, आप सभी को इस बात का पता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बड़ा खतरनाक है, बड़ा गंदा है। एम आता है आपका 13 पे, ओ आता है 15 पे, ओ आता है 15 पे, एन आता है 14 पे। आजकल के एग्जाम के अंदर ये ट्रेड भी बहुत ज्यादा चल रहा है। यहां देखिए, आप लोगों ने देखा तो क्या देखा कि 2-2 संख्या है, जबकि यहां पे सिंगल सिंगल संख्या है। तो जरा सुने, कानों में कीटी है तो निकालें। 3 में एक जोड़ा तो कितना होगा? 4। 5 में एक जोड़ा तो कितना होगा? 6। 5 में एक जोड़ा तो कितना? 6। 4 में एक जोड़ा तो कितना? 5। लो ले लो रे मेरे विद्वानों, हम लोग कह सकते हैं 46 65। जी हाँ, बिल्कुल 46 65 हैं। हमें चाहिए किसका? पी का कितना? 16 है, के का 11 है, टी का 20 है, यू का 21 है। बोलो रे बोलो, 6 में एक जोड़ा तो कितना होगा? 7। 1 में एक जोड़ा तो कितना? 2। 2 में 0 जोड़ा तो 2। 2 में एक जोड़ा तो कितना होगा? 3। जिस किसी ऑप्शन में 72 23 है, जिस किसी ऑप्शन में 72 23 है, वही क्वेश्चन का हमारा क्या होगा? राइट आंसर। मेरे पढ़ाने की एक छोटी सी शैली है, एक तरीका है, वो ये है कि हर चीज जो मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, वो आप लोग समझ भी रहे होंगे, लेकिन जब मैं पूछूं कि बोलो तो आपको मन ही मन बोला करो, जिससे आप लोगों को ये फील होगा मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ रहा, मैं क्या पढ़ रहा हूं? ऑफलाइन। और ऑफलाइन भी जो पढ़ रहा हूं वो किन के माध्यम से पढ़ रहा हूं? महेश सर के माध्यम से पढ़ रहा हूं। और कहां पढ़ रहा हूं? MRC ऑनलाइन पे पढ़ रहा हूं। जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर स्क्रीन पे आ चुका है। एक विशिष्ट कोड के अंदर इसको क्या लिखा गया? ये लिखा गया। क्यों लिखा गया? ये तो आप लोगों को दिमाग लगाना होगा कि कितना प्लस हो रहा है, कितना प्लस नहीं हो रहा है। फटाफट इसको अगर आप लोग देखेंगे, या आपको ये भी पता है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मैंने आप लोगों को एक छोटी सी बात बता रखी है। वो क्या बता रखी है? कि जिस मीनिंग का मान पूछा है, जिस मीनिंग का मान पूछा है, सबसे पहले चेक कर लो क्या ये मीनिंग इससे और इससे बनी है क्या? चेक करो। देखिए, आर इसमें भी है, इसमें भी है। फिर देखा ए बिल्कुल इसमें है, इसमें भी है। फिर देखा जी
जो इसमें भी है इसमें नहीं है। फिर देखा ई जो इसमें भी है। अब एक चीज और चेक कर लो, जैसे यहां ए है, सेकंड नंबर पे है, क्या है, 4 है। यहां ए सेकंड नंबर पे है, इसका भी कोड क्या है, 4 है। मीन्स हम 500% दावे के साथ कह सकते हैं कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें इनका जो कोड है, इनका कोड ये है, वही कोड मेरे दोस्तों इस मीनिंग का होता है। ये क्वेश्चन बड़ा आसान होता है लेकिन इसको समझ नहीं पाते हैं, समय हम लोग हमारा बर्बाद कर देते हैं। नाजीना आज के बाद में बर्बाद नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा गुरु कौन, महेश चौधरी सर बिल्कुल हर क्वेश्चन को आसान करने वाला है। यहां आर लास्ट में है, आर का कोड क्या है, 7। चाहे यहां देख लो चाहे यहां देख लो, यहां पे भी आर का कोड क्या है, 7 है, यहां पे भी आर का कोड क्या है, 7 है। उसी प्रकार आर का कोड क्या लिखना है, 7। ए का कोड यहां देखा तो क्या है, 4। अरे बोलो जी का कोड क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बोलो क्या है, 2 है। उसी प्रकार ई का कोड सेकंड लास्ट हमारे पास क्या है, 3 है। जिस किसी ऑप्शन में 74 23 लो, ले लो, बिल्कुल आसान है। 7423 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बिना रुके, बिना समय लिए हुए नॉन स्टॉपेज हम लोग चलेंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा, उस दिन लाइव सेशन स्टार्ट होगा, सुबह से शाम स्टार्ट करेंगे, 1000-2000 क्वेश्चन एक साथ स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, देखो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपके सामने साफ साफ बोला गया है, DICTIONA को ये लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। अरे मेरे विद्वानों, मेरे भगवानों, मेरे चमत्कारी बाबा और सबसे पहले देखो, वाई इसमें है, ए भी इसमें है, आर भी इसमें है, अरे डी भी इसमें है। तो एक तरीका तो ये है कि जो कोड इनका होगा वही कोड हम लोग इनका यूज कर दें। यहां वाई लास्ट में है तो इसका 1 दे दो। अरे ए थर्ड पे है तो कौन है, 3 है। आर को देखा तो क्या देखा, सेकंड पे है तो क्या 6 है। अरे डी फर्स्ट में है तो क्या है, 5 है। क्या मार्केट में 1365 है क्या? अरे हैं, ये रहे 1365। ऐसा गुरुजी, ऐसा तरीका लग रहा था इसमें? जी हां, इसमें ऐसा तरीका लग रहा था। कभी कभी क्वेश्चन आपको लगता है हार्ड, जबकि हार्ड नहीं होता है, वो होता है बड़ा आसान। तो आप लोगों को टू द पॉइंट क्वेश्चन की नस को पकड़ो, बीमारी को पकड़ो। आइए जरा देख लीजिएगा, अब की बार एक नया पैटर्न के माध्यम से आपके सामने नया क्वेश्चन है। इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया, तो इसको क्या लिखा गया, चेक करो। क्या ये मीनिंग, क्या ये मीनिंग, कौन सी मीनिंग, ये मीनिंग क्या इससे और इससे मिलकर बनी है? एफ है, ए है, आर है, टी है, एच है, ई है, एस है, टी है। जो कोड इनका होगा वही कोड मेरे दोस्तों इनका होगा। लो बता दूं कैसे। सबसे पहले एफ, ऐप का कोड यहाँ पे हैज दे रखा है, दे दो रे दे दो। इसका भी क्या आएगा, हैज आएगा। ए का क्या आएगा, थर्ड नंबर पे है तो यहाँ पे आपको 5 लिखना है। आर सेकंड लास्ट क्या आएगा, 3 आएगा। टी लास्ट में है, 1 आएगा। ई सेकंड पे है, 8 आएगा। अरे एस यहाँ सेकंड लास्ट है तो क्या आएगा, 4 आएगा। बोलो रे टी का क्या आएगा, 1 आएगा। है कहीं किसी ऑप्शन में? अरे बोलो बोलो, बिल्कुल है गुरुजी। कौन है, सी है, हैज 5 3 1। ओ माय गॉड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? ये तो गड़बड़ है भाई। @ कहां से आ गया यार, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? एच का कोड @ है तो इसमें तो एच तो कहीं है ही नहीं, है लेकिन वो तो भाई मैंने गलती कर दी यार, आपने बताया भी नहीं। ऐप हैज, इसका मतलब या तो मैंने छोड़ दिया। ए थर्ड पे है 5, आर 1 2 3 4, 4 पे 3, एच थोड़ा फास्टली हो सकता है, @ ये रहा रे, ये रहा। ई लो 8 आएगा। एस 4 आएगा। एंड टी 1 आएगा। अब देखो, अब तो मिल गया क्या, हैज 5 3 1 @ बिल्कुल मैंने लगाया सही था। बिल्कुल भाई साहब, कभी कभी तो टंपा भी सही होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट देखो, समय मत लगाओ। ओ माय गॉड, इतना आसान क्वेश्चन, इसको तो देखते ही उड़ा दोगे, फाड़ दोगे, चीर दोगे।
क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है, क्या बोला गया है? यदि नीला को क्या बोला? ए राजू इधर आ। यदि नीला को हरा कहा, हरा को सफेद कहा, सफेद को लाल कहा, लाल को पीला कहा जाए तो दूध का रंग कैसा होगा? कैसा होता है जब बकरियों से या भैंस से या हम लोग गाय से दूध प्राप्त हो करते हैं तो उसका कलर कैसा होता है? सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। सफेद को क्या बोला? लाल बोला। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रेड होगा। क्या होगा? रेड होगा। आप लोग समझ गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, तो आप लोग मुझे पता है हवा में उड़ाएंगे, लेकिन आजकल के एग्जाम के अंदर दोबारा से इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। सड़क को कार, कार को रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को स्कूल, स्कूल को मकान और मकान को दफ्तर कहा जाए तो बच्चे पढ़ने के लिए कहां जाते हैं? बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। कहां जाते हैं? विद्यालय यानी स्कूल जाते हैं। और स्कूल को क्या बोला रे? मकान। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? हाउस। क्या आएगा? हाउस। चलो 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 भाई चलो, अगला क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बड़ा आसान क्वेश्चन है। जब भी आप लोगों के सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें 256 का अर्थ लाल रंग चाक, 589 का अर्थ है हरा रंग फूल और 254 का अर्थ है सफेद रंग चाक। उस कूट भाषा में सफेद को अंकित करने वाला अंक कौन सा होगा? सफेद चाहिए तो सबसे पहले ध्यान दो, यहां सफेद है क्या? नहीं है। और यहां सफेद है क्या? नहीं है। इसका मतलब एक काम करो भाई, अब आपको इसको सोल्व करने का तरीका बताता हूं, किस टाइप से हमें सोल्व करना है, किस टाइप से सोल्व नहीं करना है। एक तो होता है कि क्वेश्चन से बाहर निकालें, उसमें हमें समय लगेगा। एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले देखो, दो है, अरे माय गॉड, इसमें दो नहीं है क्या? इसमें दो है। अरे भाई, फर्स्ट एंड लास्ट के अंदर दो कॉमन है तो इधर कोई ना कोई कलर या कोई नाम कॉमन है। चाक, 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 चाक इसमें तो नहीं था ना? नहीं है। ओके, आगे बढ़ो। पांच है क्या? है। पांच है क्या? है। पांच है क्या? है। कौन है रे वो? लाल नहीं, रंग, 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 रंग। कौन है? रंग, 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 रंग। अब एक बात बताओ, हमें किसका चाहिए? सफेद का चाहिए। अरे किसका चाहिए? सफेद का चाहिए। ये कौन बचा है? सफेद। यहां कौन बचा है? चार। ठोको रे ठोको, आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। सही था? मजा आया ना? शेयर कर देना यार, लाइक कर देना। अरे यूट्यूब चैनल पे आ जाना। ओ माय गॉड, ऐप पे आएगा। ऐप भी मेरी यही है, MRC ऑनलाइन। प्ले स्टोर पे चले जाना, वहां पे डाल देना, या फिर आपको लिंक कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी, वहां पे भी मिलेगी। कोई बात नहीं, आगे देख ले और देख ले। अगर इस टॉपिक को कंप्लीट ही पढ़ना है तो ये इस टॉपिक की लास्ट स्टेप होती है, और लास्ट स्टेप का आपका ये क्वेश्चन चल रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में। ना पा का सु का अर्थ ये है। ओके, इसका अर्थ ये है और इसका अर्थ ये है, तो हमारे पास HIGH का अर्थ क्या होगा? सबसे पहले काम करो भाई, ना, ना। एक दो तीन चार है ना? एक दो तीन चार है, एक दो तीन चार है ना? फिर इसमें देखो, ये चार हो गए, एक दो तीन चार। इसका मतलब ना तो और कहीं नहीं है। फिर देखो, पा इसमें है और इसमें भी है। ओ भाई, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। क्या पा इसमें है? नहीं है। इसका मतलब इसको 1 नंबर दे दो और यहां से आप लोग 2 नंबर दे दो इसको, थोड़ा सा आसान हो जाए। और यहां से इसको 3 नंबर दे दो, यानी 3 समीकरण है। अब पहले ये देखो, फर्स्ट एंड सेकंड में पा कॉमन है, तो इधर आपको देखना है कि कॉमन कौन है। देखो भाई, फटाफट देखना है। बर्ड्स, ये रहा, इसको वर्त में लिया और इसको वर्त में लिया। इन दोनों का कोड, पा का कोड BIRDS यानी हो चुका है। फिर आप देखो, KA फर्स्ट में है क्या? सेकंड में है क्या? आप लोग कहेंगे सर सेकंड के अंदर तो नहीं है, लेकिन क्या थर्ड में है क्या? है। इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर कोई ना कोई कॉमन है, और वो हमारे पास कौन है? देखो, देखिए फटाफट, यहां देखो, FLY फ्लाई, तो ये है फ्लाई। हो रहा है, धीरे धीरे होगा, थोड़ा सा समय इसमें लगता है, नो डाउट। आगे देखो, SO, हमें कौन मिला? SO। SO एक तो फर्स्ट में है,
फिर क्या सेकंड में है क्या? बिल्कुल है। फिर आपका थर्ड में एस हो ओ है क्या? नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर जिस प्रकार पा कॉमन था उसी प्रकार सो भी कॉमन है, एस ओ भी कॉमन है। तो यहां फिर आप लोगों को देखना है कि कुछ ना कुछ फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर कॉमन है। तो एवरी, वेरी, वेरी आप लोग देखें बिल्कुल है। लो जी, इसको भी आप लोग ले लें और इसको भी आप लोग ले लें। अब एक चीज का ध्यान देना भाई, अगर वेरी का कोड आप लोगों से पूछ रहा है तो आप 200% ये नहीं कह सकते कि सर एस ओ होगा, आप ये भी नहीं कह सकते कि सर पी ए होगा। अब तो डिपेंड हो गया ऑप्शन पे, दोनों में से कोई भी हमारे पास हो सकता है। अब देखिए एच आई जी एच का चाहिए, एच आई जी एच हमें इसमें चाहिए, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, ये हमारे पास बचा है, ये हमारे पास बचा है। तो यहां पे क्या बचा है? ना बचा है। लो जी, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया? ना आ गया। क्या आ गया रे विद्वानों? ना आ गया। अरे भाई, मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि अब आप लोग बख्शने वाले नहीं हैं। इस टॉपिक में जितनी स्टेप बनती हैं, जितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, सबको मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। लास्ट के अंदर उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, लास्ट में पूछा है देका कोड। लो भाई, फटाफट आप लोग बता सकते हैं, देख सकते हैं कि देका कोड क्या होगा। इसको देना है हमें 1 नंबर और इसको देना है हमें 2 नंबर। देखो 1 2 3 4 मीनिंग है ना, तो 1 2 3 4 मीनिंग, तो हमें दे का कोड चाहिए। दे हमारा फर्स्ट में है, फिर दे हमारा इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखो सेकंड मीनिंग ए बी आर आई एन जी, तो क्या इसमें है क्या? वो भी नहीं है। फिर देखो ओ, कोई बात नहीं, जो है उसको देख लेंगे। WHIT, तो एक तो मिल गया WHIT। फिर देखा BOARD, BOARD। अब हमारे पास पूछा है किसका कोड? दे का कोड। अब यहां पे हमारे पास एक तो दे बच गया यार, एक हमारे पास BRING बचा। तो यहां देखो एक बात बताओ विद्वानों, यहां पे हमारे पास कौन कौन बचा है? यहां पे हमारे पास कौन कौन बचा है? क्योंकि ये फर्स्ट का फर्स्ट है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि कॉमन हमारे पास एक तो ना है, फिर और कौन है? डी आई है। अब एक तो बच गया का, एक बच गया पा। क्या का हो सकता है ओनली? नहीं। क्या ओनली पा हो सकता है? नहीं। फिर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा का या पा। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक चंद मिनटों के अंदर कंप्लीट हो चुका है। यदि रियल में आप पहले पढ़े हुए हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा है मैंने जो आप लोगों के कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक में क्वेश्चन ना आए। मन की कल्पनाओं को हम लोग रोक नहीं सकते, किसी भी टाइप के हम क्वेश्चंस बना सकते हैं, लेकिन यहां पे जो जो एग्जाम्स में आते हैं उस लेवल के आधार पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने कंप्लीट आप लोगों को करवा दिए हैं। लास्ट में इतना जरूर मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, इसी टाइप से हम लोगों ने शुरुआत कर दी है, रीजनिंग के अंत तक चलेंगे। फिर यह मत सोच लेना कि सर बंद कर देंगे, दोबारा से रिपीट करेंगे, दोबारा से टॉपिकों को नए क्वेश्चन के साथ हम लोग सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन भाई मेरा कहना आप लोग समझ गए हैं, साथ ही लास्ट के अंदर चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम पे जाना है, वहां पे लिंक मिलेगा, मेरी ऐप का भी मिलेगा, यूट्यूब चैनल का भी मिलेगा, टेलीग्राम का नाम भी MRC ऑनलाइन है और साथ ही साथ यूट्यूब का नाम भी MRC ऑनलाइन है, साथ ही साथ मेरी ऐप का नाम भी MRC ऑनलाइन है। शेयर करें यार, लाइक करें, रियल बता रहा हूं। अगर आपको ऐसा गलती फील होता है कि नहीं सर तो बिल्कुल पागल बना रहे हैं, ये यानी कि ऐसे ही फालतू के क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं, तो प्लीज प्लीज आप कुछ भी ना करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।